तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराए जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कब और कब कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। और कब किया गया? तो आपको ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सबसे पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया था 1877 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ? मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या आ रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, केंद्र और राज्य में सबसे प्रमुख जो अड़चनें हैं वो राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये तीनों है सो केंद्र और राज्यों की प्रमुख अड़चनें इससे रिलेटेड ही आ रही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 73वां आपने संशोधन वाला जो पढ़ा होगा उसमें दिया होगा, जो 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का 73वां संशोधन जो संविधान का है वो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, जो कि आपने पढ़ा होगा, आपके मिडिल स्कूल के जो दीवार होता है उस पर भी लिखा होता है कभी कभी प्रस्तावना, जो कि जिसमें दिया हुआ था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसमें 26 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान को लागू कर दिया गया था, जिसका ये लागू करने वाले थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसके संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, खोज कर रखिएगा आप लोग और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे आपको मालूम होगा कि संविधान के जो निर्माता थे, जो बनाए थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान सभा जो बनाया गया था वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? उस समय कौन रहे होंगे? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यानी संविधान जो बनाया गया था उस समय किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को। ठीक है, हिंदी को राजभाषा यानी जो राज्य को रिलेटेड भाषा कह सकते हैं। ठीक है, वही का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों, यानी उसके बीच जो संबंध है उससे कोरिलेटेड आपको उसमें संविधान में दे दिया गया है कि इस अनुच्छेद में किससे और कैसे केंद्र और राज्य के बारे में अधिनियम दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। अब 12 हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है,
राज्यों के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 74वां, ठीक है। जो संविधान का 74वां संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? भारत का ही ऑलरेडी, ठीक है। कहा कि भारत का संविधान जो लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे और इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा शब्द है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, ठीक है। और वो भी लिखित संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 4। भाग 4 में ये देखिए भारतीय संविधान के जो भाग 4 जो दिया गया है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, यानी राज्य में क्या क्या करना है सरकार को, राज्य सरकार को, उससे रिलेटेड फंक्शन दिए हुए हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई थी? तो आपको मालूम होगा 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है। अंग्रेजों को गुलामी से आज़ादी पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में, और ये ढाका से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन यानी राज्यों का पुनः गठन किया गया था कब? 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें 29 नहीं होगा, 28 होगा अभी वर्तमान में। वैसे आप किताब के हिसाब से चलिएगा तो 29 पढ़ना होगा, क्या उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था और अभी जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950 में, ठीक है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किससे दी गई है? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका इसमें सबसे ऊंचा स्टेचू बना दिया गया है गुजरात में ना, वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखिए राज्य पुनर्गठन के कौन सा, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। सेकेंड में इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो कथन जो है इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, यही इसका असत्य कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? यानी कौन सा आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश के लिए यानी स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाल आंध्र आंदोलन, ठीक है। विशाल आंध्र आंदोलन जो हुआ था उसमें आंध्र प्रदेश को स्वायत्त प्रदेश यानी एक अलग ही प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर साहब ने, BR अम्बेडकर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में तो 8 हैं, ठीक है, सही है, वर्तमान में 8 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? किस वर्ष अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा, ठीक है। और उसको लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता की विशेषता बताई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय एकता हेतु, ठीक है। राष्ट्रीय एकता हेतु उसमें बंधुत्व संपन्न लोकतंत्र गणतंत्र समाजवादी राज्य बनाने के लिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय एकता को हेतु यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने हेतु उसमें बंधुत्व का आदर्श रखा गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के जो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1986 होगा, ए। ठीक है, 1986 में मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस वर्ष यानी किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? भारत में किस नियम के अनुसार राज्यों की रचना की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने यानी दो भाषा वाला राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई व पंजाब, यानी मुंबई और पंजाब दो था जो द्विभाषी राज्य बना था, यानी दो भाषा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है, यानी सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? नागालैंड की, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने जो कि बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थी ए और बी, यानी हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, दो देशी रियासत थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोवा, दमन व दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? कौन सा यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? पुर्तगाल का। ठीक है, यानी पुर्तगाली उस पर कब्जा किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के विभाजन में से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और बंगाल। ठीक है, देश के विभाजन से पंजाब और बंगाल राज्य प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना ने। किसने? जिन्ना ने द्विराष्ट्र का संविधान का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था और वो बना था 26 नवंबर 1949 को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, असम को काटकर नागालैंड बना गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज्य संपत्ति को विधान बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नीचे दिया हुआ है ना, इसका छूट गया था, एक सेकेंड, बलवंत राय मेहता
समिति ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्यों की संख्या सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 500, ठीक है। 500 कम से कम सदस्य होने चाहिए, वहीं पर विधानसभा का जो सीट है सो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन है? इनमें से सभी, यानी जो संघात्मक जो संघ का जो ढांचा जो होता है उसके लिए अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तीनों चीज़ होना चाहिए तभी वो उसका संघ का ढांचा निर्मित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल जो है वो राज्य की इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तत्व ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश जो महारानी है उसके समान है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। यानी जो संविधान जो निर्माण किया गया था, निर्माण करने से पहले जो एक नेता को चुना गया था उसमें बेस्ट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही संविधान का सभी कार्यभार को सौंपा था, यानी जो राजेंद्र प्रसाद थे वो ही इनको सौंपे थे और ये सब काम कर दिए थे, ठीक है। अध्यक्ष बने गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम 545 कितनी हो सकती है? 545 ही होगा, लेकिन वो एक से ऐसे, ठीक है, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 या अधिक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 61, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन, यानी भारत एक एकात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी व्हीलर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, ठीक है। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोक लेखा समिति में होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 29, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों तक घर करने का सुझाव दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3स्तरीय। दोस्तों यहीं पर जो है सो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का 70 बेस्ट वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए जो सब्जेक्ट का अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें बस कमेंट में आप सजेस्ट करिए, आपको वीडियो 2 या 3 घंटे के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिए, हम उस पर वीडियो बनाने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।